नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। लॉकडाउन के चलते हुई आर्थिक तंगी का असर अब लोगों की गृहस्थी में देखने को मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान यहां 14,000 से ज्यादा शादियां जबलपुर में हुई, वहीं 6,000 से ज्यादा शादियां टूटने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े परिवार परामर्श केंद्र के हैं। यहाँ तंगी की मार मिलने का असर ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में बहुएं अपने पति और सास ससुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने पहुंच रही हैं। परामर्शदाताओं के अनुसार ज्यादातर मामले आर्थिक तंगी से जुड़े हुए हैं। जी बताएं, अभी क्या स्थितियाँ चल रही हैं लोगों की और किस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? वर्ष 1995 से परिवार परामर्श केंद्र पारिवारिक विवादों के समाधान का कार्य कर रहा है। प्रत्येक पारिवारिक विवाद हमारे अध्ययन का केंद्र होता है। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मुख्य कारण क्या है। पिछले लॉकडाउन से लगभग शहर में 14,000 शादियां हुई हैं। घोड़े वालों से पूछा, टेंट वालों, बैंड वालों से रजिस्ट्रेशन हुआ, सबसे पता करने के बाद मालूम हुआ है 14,000 शादी हुई हैं। पर दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि 6,000 मामले सामने आए हैं। और सबसे कठिन पक्ष ये है कि आर्थिक पक्ष। लोगों को मालूम है कि आर्थिक समस्या है, उसके बाद भी शादी कर रहे हैं। लोगों के घर में घर चलाने के लिए पैसा नहीं, फिर भी शादी कर रहे हैं। शादी के उपरांत वधू चाहती है कि घर की सारी सुख सुविधाएं मिले, जीवन का सारा आनंद मिले, परंतु जिस घर में खाने की कमी होगी वहाँ जीवन कैसे चल पाएगा। ये बहुत विकट समस्या है। समाजशास्त्रियों के सामने चुनौती है कि जब तक आर्थिक रूप से समृद्ध ना हो, संपन्न ना हो, तब तक विवाह नहीं करना चाहिए। और विवाह के बाद सारी जिम्मेदारी पति की मानी जाती है, परिवार की मानी जाती है, ससुराल की मानी जाती है। किसी भी स्थिति में वधू आज एडजस्ट नहीं होना चाहती। वह चाहती है कि शादी के बाद रानी बेटी राज करेगी, जैसा उसको वह सुविधाएं मिले जिसकी वह कामना करती है। और सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए थानों में जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। ये सोचते हैं कि जिस दिन मैं थाने जाऊंगी तो मेरी समस्त समस्याएं हल हो जाएंगी। पति और सास को जेल भेज दिया जाएगा और तब तक जेल में रखा जाएगा जब तक उनकी समस्याएं ना हल जाएं। इसलिए ये समस्या बढ़ रही है, विकट हो रही है। और पूरे देश नहीं, जबलपुर में तो जो आंकड़े आ रहे हैं चौंकाने वाले हैं। और सबको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही विवाह जैसे कठोर निर्णयों को और लागू करने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। इसमें विवाद की सबसे ज़्यादा स्थितियाँ किस तरीके की है? विवाद सिर्फ और सिर्फ एक है, 7-7 साल की दोस्ती वाले, 7-7 घंटे बात करने वाले। शादी के बाद जब गृहस्थ धर्म में जाते हैं तो वहाँ पर संयुक्त परिवार में सास भी होती है, अन्य लोग भी होते हैं, आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, तो उनसे बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पा रही। धैर्यता की कमी हो रही है, एक दूसरे को समझने में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, गृहस्थ धर्म का पालन करना नहीं चाह रहे, पारिवारिक मर्यादाएं टूट रही है। इस कारण ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।